हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में इफ़ कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इफ़ कंडीशन या इफ़ फंक्शन कैसे यूज़ होता है और इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ती है। इफ़ फंक्शन का कहाँ पे यूज़ होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आए, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिजल्ट आए, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो ये रिजल्ट आए। तो वहाँ पर हमें इफ कंडीशन को लगाना पड़ता है और इफ फंक्शन के यूज से, इसकी सहायता से हम किसी भी कंडीशन को चेक करते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, दैट मीन्स कि वो कंडीशन अगर उस स्टेटमेंट पे ट्रू होती है यानी कि सही होती है तो क्या रिजल्ट आए, अगर वो कंडीशन उस स्टेटमेंट पर या उस क्वेश्चन पर फॉल्स होती है तो क्या रिजल्ट आए। तो यानी कि हम इफ कंडीशन के थ्रू किसी भी चीज को चेक करते हैं और कंडीशन ट्रू का रिजल्ट भी देते हैं और फॉल्स का रिजल्ट भी देते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही सब पढ़ेंगे, सीखेंगे। इफ कंडीशन को एक्सेल में कई तरह से लगाया जाता है। पहला तरीका होता है सिंपल इफ कंडीशन, यानी कि सबसे पहले अगर आप बिगनर्स हैं एक्सेल के तो आपको सिंपल इफ कंडीशन लगाना आना चाहिए। अगर आप सिंपल इफ कंडीशन यानी सिंगल इफ कंडीशन सीख जाते हैं तो आपको नेस्टेड इफ कंडीशन लगाना आसान हो जाएगा, उसे जानना आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पहले सिंगल इफ कंडीशन लगाना सीखेंगे कि इफ को अगर हमें सिंपली वे में लगाना है, अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो इफ कंडीशन को किस तरह से सिंपलर वे में लगाया जाता है तो वही हम आज के वीडियो में सीखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिए ताकि आने वाले इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये एक डेटाबेस है और यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर है, यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर है, नेम है स्टूडेंट्स के, कॉन्टैक्ट नंबर है और फीस का डिटेल है। अब हमारा जो टोटल फीस है वो 5500 है, यानी कि 5500 रुपये है। और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फीस को पे कर दिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ बैलेंस पे करा है अभी। तो हमें ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर फीस को पे कर चुके हैं स्टूडेंट्स और किनके बैलेंस अभी बाकी हैं, या कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी कोई बैलेंस पे नहीं किया, जिनके ड्यूज हैं। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस सेल पर जाके ये चेक करना है। हमें हर स्टूडेंट्स का स्टेटस निकालने के लिए हमें उसके फीस वाले सेल पर जाना है और वहां पर जाकर हमें चेक करना है कि जो फीस उसने पे करा है क्या वो 5500 फीस पे कर चुका है, क्या उसने 5500 रुपये पे कर दिए हैं। अगर कर दिए तो हमारा जो स्टेटस होगा वहां पर पेड आई लिखा हुआ, और अगर उसने फीस को पे नहीं किया, उसने फीस नहीं दिया, अगर उसका फीस के सेल के अंदर वैल्यू 0 है तो वहां पर हमें ड्यू लिखा हुआ मिले। अगर उसने कुछ बैलेंस पे भी करा है तो भी वहां पर ड्यू आए स्टेटस के अंदर। तो वही सब हम निकालेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें फीस वाले सेल पर जाकर चेकिंग करनी है। हमें हर स्टूडेंट के फीस वाले सेल पे जाके चेकिंग करनी है और यहाँ पे हमें दो रिजल्ट देने हैं। हमें स्टेटस के अंदर दो रिजल्ट देने हैं। एक मैंने आपको बताया कि अगर स्टूडेंट ने 5500 रुपीज पे कर दिए तो उसके नेम के सामने जो स्टेटस वैल्यू है वो यहाँ पर पेड लिखा हुआ है, और अगर उसने पे नहीं किया, अगर उसका वैल्यू 0 है या फिर लेस देन है, कम है 5500 से, तो स्टेटस के अंदर वैल्यू लिखा हुआ है ड्यू। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन को लगाएंगे। इफ कंडीशन का रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इफ फंक्शन या इफ कंडीशन हम वहां लगाते हैं जहां पे हमें कोई कंडीशन चेक करना होता है और उसके लिए हमें कोई भी ट्रू रिजल्ट और फॉल्स रिजल्ट दोनों लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ट्रू रिजल्ट क्या हुआ, यानी कि कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है, दैट मीन्स कि अगर किसी ने फीस को पे कर दिया, जैसे कि ये स्टूडेंट है, इसने फीस को पे कर दिया
तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है पेड। और अगर किसी ने फीस को पेड नहीं किया, पूरा बैलेंस पेड नहीं है या फिर वैल्यू 0 है, तो उसके सामने जो स्टेटस सेल है वहां पर लिखा हुआ आए ड्यू। तो इसके लिए हम लगाएंगे इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन लगाने के लिए आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, देन आप लिखेंगे इफ। इफ मीन्स अगर जैसे ही हमने ब्रैकेट को स्टार्ट किया तो ये हमारे पास पैरामीटर्स हमें बता रहा है कि हमें यहाँ पर क्या पैरामीटर पास करने हैं। हमें यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने होते हैं, आर्गुमेंट पास करने होते हैं। दैट मीन्स कि आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो आपको जो एक्सेल आपको पैरामीटर्स का सीक्वेंस बता रहा है कि तो आपको फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे क्या देना है, वो एक्सेल आपको बता रहा है कि यहाँ पे पहले आप लॉजिकल टेस्ट को देंगे, उसके बाद कॉमा लगा के आप वैल्यू ट्रू, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होता है तो क्या वैल्यू आए, और आफ्टर दैट कॉमा लगा के उसके बाद आपको फॉल्स रिजल्ट को लिखना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें फीस वाले सेल को चेक करना है और फीस का सेल हम यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और हम टाइप भी कर सकते हैं D4। यानी कि अगर इफ D4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5500, अगर उसमें बैलेंस 5500 दिया है या उससे जो ज्यादा दिया है कोई भी बैलेंस, तो वहां पर हमें ट्रू रिजल्ट क्या लिखना है, हम लिखेंगे कि ट्रू में लिखा हुआ आए, अगर उसने बैलेंस पे कर दिया है, फीस का बैलेंस पे कर दिया है तो लिखा हुआ आए पेड। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यानी फंक्शन लगाना हमने शुरू किया। हमने लिखा D4 का जो वैल्यू है वो बड़ा है या फिर इक्वल टू है 5500, तो हमें क्या मैसेज दिखाई दे, पेड। तो फ्रेंड्स आपने एक चीज यहाँ पे नोट करी होगी कि जो मैंने पेड लिखा है उनको मैंने कोट्स के अंदर क्लोज किया है, कॉमास के अंदर बंद करके लिखा है, क्योंकि अगर आप एक्सेल में कोई भी वैल्यू चाहते हैं कि एज इट इज प्रिंट हो, अगर आप एक्सेल में कोई भी वैल्यू चाहते हैं कि वो एज इट इज प्रिंट हो, तो एज इट इज प्रिंट कराने के लिए आपको वो इन्वर्टेड कॉमास कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस पे कोट नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। आपको कोट्स वहां पे नहीं लगाने होते जहां पे आपको वैल्यू कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आपको न्यूमेरिक वैल्यू से कुछ कैलकुलेट करना होता है। लेकिन हमें यहाँ पर मैसेज देना है, पेड लिखा हुआ चाहिए हमें यहाँ पर। तो हमें कोई भी टेक्स्ट रिजल्ट अगर हमें एज इट इज प्रिंट करना है तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा, कंडीशन ट्रू होने पे पेड आना चाहिए, तो उसको हमने कॉमास के अंदर बंद करके लिखा है। उसको आप कैसे बनाएंगे, आप शिफ्ट के साथ कोट्स वाले की को प्रेस करेंगे और ट्रू रिजल्ट लिखने के बाद आप कॉमा लगाएंगे और आपको फिर लिखना है फॉल्स रिजल्ट, यानी कि कंडीशन ट्रू होगी तो ये आए मैसेज लिखा हुआ। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, यानी कि हमारा जो फीस है वो इससे लेस देन है या फिर 0 है, तो वहां पर हमें क्या रिजल्ट देना है, वहां पर हमें रिजल्ट देना है ड्यू। तो जहां पर कंडीशन फॉल्स है, अगर कंडीशन कोई फॉल्स होती है, दैट मीन जिनके वैल्यू 0 है, फीस का वैल्यू या 5500 5500 से कम है, वहां पर हमें मैसेज देना है ड्यू। तो ड्यू भी एक टेक्स्ट रिजल्ट है और टेक्स्ट रिजल्ट को आप हमेशा कोट्स में देंगे, तो आपको मैसेज लिखना है ड्यू और आप कंडीशन को बंद कर देंगे। तो ये हुआ फ्रेंड्स सिंगल इफ कंडीशन। ये सिंपल इफ या सिंगल इफ, यानी कि यहाँ पर एक इफ कंडीशन हमने लगाया है। हम एक्सेल में एक से ज्यादा इफ कंडीशन भी एक ही फार्मूले में लगा सकते हैं, उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल इफ कंडीशन लगा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इफ के बाद कंडीशन रखा और कंडीशन का ट्रू रिजल्ट, देन उसका फॉल्स रिजल्ट। जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करा तो जहां पर स्टूडेंट फीस को पे कर चुके हैं वहां पर पेड लिखा हुआ आएगा, या फिर अगर आप
5000 से 500 बैलेंस कहीं ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पेड आएगा लिखा हुआ, लेकिन जिनके बैलेंस इससे कम है, 5500 से कम है या फिर ज़ीरो है, वहाँ पर ड्यू लिखा हुआ आएगा। तो अगर हम चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे जाके 5500 लिखते हैं तो मैसेज आता है पेड। तो इस तरह से इफ कंडीशन जो हमने यहाँ पे लिखा, अगर हम उसे ड्रैग करते हैं तो वो फार्मूला हर सेल के लिए कॉपी हो गया और हर सेल पे जाकर उसने रिलेटेड सेल को चेक करा। जैसे कि अगर हम बात करें इस सेल की, तो यहाँ पे सेल नंबर D15 हो गया, क्योंकि जब हम फार्मूले को ड्रैग करते हैं तो रिलेटिव रेफरेंस हर फार्मूले को सेल के अकॉर्डिंग चेंज करता है, फार्मूले को सेल के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, उनके एड्रेस को बदल देता है। तो इस तरह से हमने हर स्टूडेंट का स्टेटस चेक करा कि कहाँ पे पेड है, कहाँ पे ड्यू है। अब सपोज अगर हमें इस सेल में ये निकालना है कि कहाँ पे हमारा कितना बैलेंस ड्यू है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें इस सेल को चेक करना है और अगर हम 5500 में से इस सेल को माइनस करते हैं, क्योंकि हर एक का फीस इसी सेल पर लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू 5500 माइनस कौन सा वैल्यू, जो इस सेल का वैल्यू है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इक्वल टू के बाद हमने उस सेल का नंबर लिखा यहाँ पर, जिससे हमें चेक करना है कि अगर हमने बैलेंस अगर हमारा रहता है, यहाँ पर हमने ये फार्मूला लगाया कि 5000 माइनस D4, दैट मीन्स कि हमारा कितना बैलेंस अभी ड्यू है। तो उसमें हमने क्या किया, हमने 5500 जो हमारा टोटल फीस था उसमें से कितना फीस स्टूडेंट ने दिया हुआ है या उसका कोई पहले का बैलेंस रहता है, तो हमने D4 को माइनस करा, क्योंकि D4 में सबका बैलेंस रखा हुआ है पहले का, तो इससे पता लग जाएगा कि अब उसको कितना पे करना है। तो इस फार्मूले को हम और सेल्स के लिए ड्रैग करते हैं तो हमें हर एक का पता चल जाता है कि अब उसे कितना पे करना है। जैसे कि सपोज यहाँ पे 465 ऑलरेडी इस स्टूडेंट ने पे करा हुआ है, तो उसको इतना बैलेंस अब बाकी देना है। तो इस तरह से हमने आज सिंपल इफ कंडीशन लगाना सीखा। हमने देखा कि सिंपल इफ कंडीशन कैसे लगाते हैं। हम किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमें रिजल्ट को लाना है तो हम कैसे लेकर आएंगे, तो उसके लिए आपको सिंपली इक्वल टू इफ लिख के आपको सिर्फ कंडीशन बतानी है, कंडीशन किस सेल पे है उसका नंबर लिखना है, कॉमा लगा के ट्रू रिजल्ट और फॉल्स रिजल्ट, और कॉमाज आपको वहां पे लगाने हैं, कोट्स आपको वहां लगाने हैं जहां पे आपका टेक्स्ट रिजल्ट है। अगर आपको कुछ कैलकुलेट करना है परसेंटेज की कंडीशन ट्रू हो तो ये परसेंटेज आए, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये परसेंटेज आए, तो वहां पे आपको जो है कॉमास लगाने नहीं पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि सिंगल इफ कंडीशन, सिंपल इफ कंडीशन एक्सेल में कैसे लगाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नई चीज़ सीखेंगे, तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।